हेलो, कैसे हो आप सब लोग। इस वीडियो में हम सेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और आज सेट थ्योरी का पहला लेक्चर है। और बेसिकली इस वीडियो में हम सेट रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं सेट से। तो बेसिकली देखो, सेट क्या है, व्हाट इज़ द सेट। तो सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, अब वेल डिफाइंड कलेक्शंस क्या है, जो भी हम ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करेंगे वो ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए। मीन्स हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे सेट के अंदर आएगी और कौन सी नहीं आएगी। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ कि सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन 10, मतलब मुझे क्या करना है कि वो सेट का कलेक्शन मुझे करना है जो क्या है, नेचुरल नंबर हैं और जो क्या है 10 से छोटे हैं। तो और वो भी ऑड नेचुरल नंबर का कलेक्शन मुझे करना है। तो उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, एक तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अपने सेट को कैसे लिख सकती हूँ। तो देखो, मेरे सेट में 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। मतलब मुझे पता है इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो दैट्स मीन्स मुझे पता है कि जो इंडिया की रिवर्स हैं, जैसे आपकी यमुना हो गई, गंगा हो गई, है ना, मंदाकिनी हो गई, तो जो भी रिवर्स है आपकी इंडिया की वही आपके सेट्स में आएगी। अगर आप कोई अदर कंट्री की रिवर्स लोगे तो वो आपके सेट में नहीं आएगी। जैसे मैं नील्स की बात करूँ तो वो इस सेट में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या एक वेल डिफाइंड सेट्स है, ये भी एक वेल डिफाइंड सेट्स है। ठीक है, अब देखो, द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेमली A E I O U, तो ये भी क्या एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेट्स कहेंगे। ठीक है, तो जो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का सेट कहलाता है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, जिसमें हमें पता हो कौन सा एलिमेंट्स उस सेट के अंदर आएगा और कौन सा नहीं आएगा। अगर जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ कि द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन अ स्कूल, द किसी स्कूल में ब्यूटीफुल गर्ल्स का कलेक्शन, तो क्या आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये किसी का ओपिनियन है। किसी के ओपिनियन में वो गर्ल्स ब्यूटीफुल हो सकती है और किसी के ओपिनियन में वो ब्यूटीफुल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आप एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे कि उस सेट के अंदर क्या आएगा। ठीक है, तो जहाँ भी ऐसे चॉइस पे बात आ जाए या वो किसी की ओपिनियन हो, तो वैसे वो कलेक्शन आपका वेल डिफाइन नहीं होता है और वो सेट नहीं बनता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि स्वादिष्ट भोजन या फिर टेस्टी फूड्स इन अ पार्टी, किसी पार्टी में टेस्टी फूड का कलेक्शन, तो ये भी एक सेट नहीं है, क्योंकि किसी के ओपिनियन में वो फूड टेस्टी हो सकता है और किसी के ओपिनियन में वो फूड टेस्टी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे सेट बेसिकली ऐसे कलेक्शन सेट नहीं बनाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब आगे बात करते हैं कि बेसिकली जो सेट्स होते हैं, ठीक है, सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A B C, कुछ भी आप नाम दे दो, XYZ वट एवर। ठीक है, तो बेसिकली जो भी नाम दे दोगे आपको क्या लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लेटर। तो जो भी सेट के अंदर के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, A B X Y Z वट एवर यू वॉन्ट टू से। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस सिंबल का क्या मतलब होता है। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, तो इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। आपको क्या करना है, ई बनाना है और ई को थोड़ा मोड़ के बनाना है ऐसे।
ठीक है। तो इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, कोई चीज़ उसके अंदर है या नहीं है सेट के अंदर, तो इसका मतलब ये होता है। डज नॉट बिलोंग्स टू, अब जो भी ई आपने बनाया, इस टाइप का सिंबल बनाया, उसे आपको क्रॉस कर देना है, काट देना है, इसका मतलब वो चीज़ उसमें बिलोंग नहीं करेगी। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, चलो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने ये एक सेट लिखा था इस टाइप का ए, ठीक है। अब मैंने इसे कैपिटल से डिनोट किया, बिकॉज हम सेट को कैपिटल से ही डिनोट करेंगे। अब इसके अंदर जो भी मेंबर है वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। अब मैं बोलूँ कि ये जो वन है, वन, क्योंकि वन इज द एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है, वन एलिमेंट्स है ए का, तो वी कैन राइट एज दिस, वी कैन यूज दिस सिंबल, ठीक है। तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं सिंबल का यूज करके। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं हम, वन बिलोंग्स टू ए, यानी कि इसका मतलब क्या है कि वन इज द एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ टू, तो क्या टू एलिमेंट्स है ए का? नहीं है, क्योंकि टू तो इस सेट के अंदर है ही नहीं। तो मैं अब कौन सा सिंबल का यूज़ करूँगी? अब मैं सेकंड वाले सिंबल का यूज़ करूँगी, यानी कि मैं लिखूँगी कि टू डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको हम ऐसे रीड करते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब देखो, अब इसमें क्या है, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब सेट्स है और उनका रिप्रेजेंटेशन है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेट को। तो देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, बेसिकली हमारे पास दो मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने के। क्या क्या है? एक तो आपका रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है, ठीक है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, कुछ भी आप बोल सकते हो, दोनों में से एक। और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो ये क्या होता है, पहले फर्स्ट की बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की, ठीक है। तो बेसिकली रोस्टर फॉर्म क्या है? ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट। तो इसमें क्या बताया गया है कि रोस्टर फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें सारे एलिमेंट्स को हमें लिखना पड़ता है और उन एलिमेंट को हम किससे सेपरेट करते हैं? इन कॉमास से सेपरेट करते हैं। और ये ब्रैकेट लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप सेट लिख रहे हो तो, ठीक है, ये करली ब्रैकेट, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज वो सेट नहीं होगा अगर आप ये ब्रैकेट यूज़ नहीं करोगे। अगर जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मैं एक सेट लिखती हूँ बी, ठीक है, मैंने वोवल्स का सेट लिखा, ठीक है, AEIOU, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो आप, ये क्या है? एक रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। ये जो फॉर्म लिखी ये क्या है? रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे वोबल्स को लिखा है, सारे एलिमेंट्स को लिखा है, ठीक है। और इनको किससे सेपरेट किया है? देखो कॉमास से सेपरेट किया है, और ये सिंबल का भी मैंने यूज़ कर लिया है, इस ब्रैकेट्स का। तो ये क्या, कौन सा फॉर्म कहलाएगा? ये रोस्टर फॉर्म कहलाएगा, ठीक है, इस टाइप का। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। तो इन अ सेट बिल्डर फॉर्म all the element of a set possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको हम डायरेक्टली नहीं लिखते सेट, मतलब इसमें सेट के एलिमेंट्स आपको नहीं दिखेंगे। बेसिकली इसमें कोई भी चीज़ थ्योरेटिकली लिखी जाएगी, लैंग्वेज में लिखी जाएगी, ठीक है। अगर जैसे मैं बोलूँ कि चलो इसी को हम क्या करते हैं, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया, इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो वी कैन राइट एज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये ब्रैकेट यूज़ करना ही है, इस करली ब्रैकेट का यूज़ करना ही है, चाहे हम रोस्टर फॉर्म लिखे चाहे सेट बिल्डर फॉर्म लिखे, ठीक है। बस इसके अंदर के एलिमेंट को हम दूसरे तरीके से लिखेंगे इस बार। तो हम लिखेंगे एक्स, हम एक वेरिएबल का नाम देंगे इसमें, ठीक है, जो कि एक्स होगा। और हम कोलोन का यूज़ करेंगे, इस सिंबल का यूज़ करेंगे, इसको कहते हैं कोलोन, या फिर सच दैट, ठीक है। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल, ठीक है। तो x वो एलिमेंट है, क्या है? x एक वॉवल्स है, उस टाइप का हम इसमें क्या कर रहे हैं? कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने डिफाइन कर दिया कि x क्या है। यहाँ पे इस x की प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, इस सिंबल के बाद हम x की प्रॉपर्टी लिखेंगे कि x है क्या। तो x क्या है? वॉवेल्स है। तो यहाँ पे क्या है? सारे वॉवेल्स का कलेक्शन हमें लेना है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लिखेंगे इसे। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, x सच दैट x इज अ वॉवल्स। तो ये दोनों सेट सेम ही है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। देखो अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं कि आपको ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 12
इज। तो बेसिकली हमें कौन सा सेट लिखना है, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, हमें नेचुरल नंबर का सेट दिया है विच डिवाइड 12, जो 12 को डिवाइड करता है हमें, ठीक है। तो हमें दो फॉर्म से लिखना है, एक तो हमें रोस्टर फॉर्म लिखना है, दूसरा हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो रोस्टर फॉर्म है, और दूसरे यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। अब रोस्टर फॉर्म में आपको देखते ही पता लग गया होगा, देखो सारे एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं और सेपरेटेड बाय कॉमास किया है, ठीक है, सारे एलिमेंट्स को। तो ये रोस्टर फॉर्म है, जबकि ये क्या है, बिल्डर फॉर्म है। देखो मैंने एक वेरिएबल का यूज़ किया है, उसके बाद मैंने ये कोलोन साइन का यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्स की प्रॉपर्टी लिखी है, उस वेरिएबल की प्रॉपर्टी लिखी है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। अब कैसे आएंगे, देखो इसमें ये सारे एलिमेंट, बिकॉज यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो सारे नेचुरल नंबर जो 12 को डिवाइड करें, तो 12 के डिवाइजर लिख लो। 12 को कौन कौन डिवाइड करता है, देखो 12 को 1 डिवाइड करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, ठीक, 6 करता है और 12 करता है। इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है जो डिवाइड करे। तो वो इन सभी का कलेक्शन मैंने ये लिख दिया, ठीक है, और उसको किसके अंदर बंद कर दिया, इस ब्रैकेट के अंदर। तो ये एक सेट बन गया इस टाइप का। अब बात करते हैं बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखेंगे। तो हमने एक वेरिएबल पहले चूज़ किया एक्स, आप कोई सा भी वेरिएबल चूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। तो एक्स, बेसिकली हम ज़्यादातर एक्स ही लिखते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल चूज़ किया, उसके बाद मैंने ये सिंबल यूज़ किया, ठीक है, कोलोन का, एंड देन मैंने उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी लिखी। प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो एक्स है वो डिवाइड करेगा किसको, 12 को, क्योंकि ये देखो यही तो एक्स है हमारे। जब इसको हम खोल के लिखेंगे तो यही सारे नंबर्स मिलेंगे। तो ये एक्स क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसकी यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो एक्स डिवाइड्स 12, तो यही आपको समझना है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आई होप ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो v बराबर हमें क्या करना है, पहले रोस्टर फॉर्म लिखना है, फिर बिल्डर फॉर्म लिखना है। रोस्टर फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, सारे वॉवल्स लिख दो, क्योंकि क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, ठीक है, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवल्स क्या होते हैं, AEIOU। उसके बाद इसका रोस्टर फॉर्म क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियरिफिकेशन हो जाए कैसे करना है हमें क्वेश्चन को। ये दो क्वेश्चन आपके MSQ टाइप हैं, ठीक है। लेट ए, एक सेट दिया है मैंने, इसमें 1 2 3 4 5 6 ये इसके एलिमेंट्स हैं। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो देखो क्या दिया है, 1, मैंने इस सिंबल का आपको यूज़ बता दिया है कैसे होना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो 1 है वो ए का मेंबर नहीं है, मतलब एलिमेंट्स नहीं है। तो क्या देखो ये ट्रू है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 1 बिलोंग्स टू ए, 1 तो एलिमेंट्स है ए का, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, कह रहा है 0 बिलोंग्स टू ए। तो जीरो तो हमारे सेट में है ही नहीं, तो ये कैसे बोल दे रहा है 0 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये तो इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ठीक, बट ये तो इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। देखो फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया है, कह रहा है 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बट 4 तो बिलोंग कर रहा है में। ऑप्शन क्या करेक्ट सही होगा, करेक्ट तो ये सही होना चाहिए था, बट ये दे रखा है, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब यानी कि आपका बिकॉज तीनों ही इनकरेक्ट हो गए, तो बचा फोर्थ ऑप्शन, जो कि क्या है, करेक्ट ही होना है। देखो क्या कह रहा है इसमें, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो 7 तो इसका एलिमेंट्स है ही नहीं, देखो 7 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपको एक इक्वेशन दी है इस टाइप की, x² + x - 2 = 0, ठीक है। आपको क्या लिखना है, सेट रोस्टर फॉर्म लिखनी है, सेट रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था सेट रोस्टर फॉर्म क्या होती है इस इक्वेशन की। तो पहले आप इसको सॉल्व करो, जो भी आपके सॉल्यूशंस आएंगे उसको आपको सेट रोस्टर फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। उसके मतलब जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसको आपको लिख देना है सेट के अंदर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो बेसिकली आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या मिलेंगे, देखो x², इसको हम कैसे लिख सकते हैं, +2x - x - 2 = 0। इस x को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x - x, x ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों में से, ठीक है, पहले और दूसरे वाले में से मैंने x कॉमन ले लिया, तो क्या मिलेगा, x + 2
फिर माइनस, अब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, मतलब माइनस का 1, तो क्या मिलेगा x प्लस टू इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे भी x प्लस टू कॉमन है, यहाँ पे भी x प्लस टू कॉमन है, तो अब x प्लस टू कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा x माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है कि या तो x प्लस टू 0 होगा और x माइनस वन 0 होगा। ठीक है, x माइनस वन 0 होगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी x की वो -2 और x इक्वल टू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से इसके सोल्यूशन हमें करने होंगे। तो बेसिकली इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो क्या आएंगे, इसको अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे x इक्वल टू -2 और 1। ठीक है, आप इसे सॉल्व करना अपने तरीके से और देखना क्या इसके सॉल्यूशन ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, -2 और 1 देखना है हमें, तो यहाँ पे तो है नहीं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 2 दे रखा है तो ये इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पे -1 -2 दे रखा है, ये इनकरेक्ट हो गया, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 1 और -2 यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, राइट द सेट ए। आपको इस टाइप का सेट दे रखा है, आपको क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है इस सेट का। अब सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखोगे, अब बताया था ये क्या दे रखा है, रोस्टर फॉर्म दे रखा है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो आपको बस ये देखना है कि इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो किस टाइप के आपको दिख रहे हैं ये देखना है आपको, क्या पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 है, फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पे 16 है, फिर यहाँ पे 25 है। इसका मतलब ये क्या लिखा गए हैं, स्क्वायर लिखे गए हैं नेचुरल नंबर के, यानी कि ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब आपको ये पता लग गया कि ये सारे स्क्वायर लिखे गए हैं। ठीक है, तो यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब हम बोलेंगे x सच दैट x कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू एन स्क्वायर। x क्या है आपका, एन स्क्वायर है, जहाँ पे n कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो बेसिकली हमने एक वेरिएबल पहले यहाँ पे पुट किया, उसके बाद उस वेरिएबल की प्रॉपर्टी लिखी कि x क्या है, एन स्क्वायर है, सच दैट n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो अब आप कोई भी एलिमेंट यहाँ पे, कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ से पुट करोगे तो उसका स्क्वायर रखोगे तो आपको यहाँ से ये एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो यही इसका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें भी सेम काम आपको यहाँ पे करना है, आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है इस सेट का। कैसे लिखोगे, अब आपको ये देखना है कि इस टाइप के एलिमेंट किस टाइप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला एलिमेंट 1/2 लिखा गया है, दूसरा 2/3, फिर 3/4। तो आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा, पहला 1/2 है, दूसरा 2/3 है, 3/4 है, फिर 4/5 है, फिर 5/6 है, फिर 6/7 है। इस टाइप का, सॉरी यहाँ पे डॉट डॉट नहीं है, बस इतना ही लिखा गया है। ठीक है, तो इस टाइप के एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। तो आप देखो, पहले देखो यहाँ पे 2 लिखा गया, उससे कम यहाँ पे आपको मिल रहा है, एक कम मिल रहा है 1, फिर 3 लिखा है, फिर 2 मिल रहा है, मतलब एक कम मिल रहा है हमेशा। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 है तो एक कम मिल रहा है, ऊपर वाला 3 मिल रहा है, ऐसे ही सब में मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं नीचे, अगर मैं यहाँ पे n+1 रखूँ, ठीक है, तो मुझे कम मिलेगा ऊपर, यानी कि n मिलेगा। ठीक, इस टाइप के एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं। और n कहाँ से आ रहा है, n तो नेचुरल नंबर से आ रहा है, देखो ये सारे नेचुरल नंबर है आपके। ठीक है, और हम क्या कर देंगे, x इक्वल टू ये लिख देंगे सच दैट x, ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको हम नाम दे देंगे a, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, तो a क्या है, इस टाइप का सेट है। ठीक है, n डिवाइडेड बाई n+1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये क्या है आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, आपको ऊपर वाले में ना
आपको क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज़ है, ये मत लिखो आप यहाँ पे, क्योंकि देखो अगर डॉट डॉट दिया होता तब आप लिखते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आपको यहीं पे स्टॉप कर दिया है, इसका मतलब इसमें केवल फाइनाइट नंबर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ ही एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे ना आपको n की वैल्यू लिखनी पड़ेगी कि n कहाँ से कहाँ तक है। तो देखो n को लिखना पड़ेगा आपको 1 से कहाँ तक जा रही है n, देखो ये 1 से लास्ट कहाँ तक गया है, 7 तक गया है, तो आपको लिखना पड़ेगा 1 से 6 तक, ठीक। तो यहाँ पे 6 रखोगे तो 7 यहाँ पे खुद ही आ जाएगा, ठीक है, तो 6 तक आपको लिखना पड़ेगा। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी। अगर ऐसे करके क्वेश्चन होता, डॉट डॉट दिया होता, तब आप n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखते, क्योंकि यहाँ पे आपको लिमिट दे दी है, मतलब यहाँ पे स्टॉप कर दिया है, फाइनाइट नंबर दे दिए हैं, तो आपको ये चीज़ लिखना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द गिवन सेट इन द रोस्टर फॉर्म, तो आपको इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये किस में दे रखा है, ये आपको बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है, ठीक है। साफ आपको दिख भी रहा होगा रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। तो अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो आपको क्या देखना है कि x किस टाइप की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, x सच दैट x इज एन इंटीजर। पहली बात x क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है, एंड x कहाँ से आ रहा है, x इन दोनों के बीच में है, ठीक है, -3 से लेकर 7 तक, और x क्या है, इंटीजर है। तो देखो अब ये बताओ कि इनके बीच में कितने इंटीजर मिलेंगे आपको, तो एक तो -3 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो -3 को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो यानी कि आपको ये सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ इसको, ठीक है। तो देख लो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। तो इसी को आपको क्या लिख देना है, सेट के अंदर लिख देना है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इसको मैं इरेज कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, 4, 5, 6। तो ये क्या है, सेट रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। 6 तक गए, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर यहाँ इक्वालिटी दे देता, ऐसे करके इक्वालिटी दे देता तो 7 भी इन्वॉल्व कर देते, ठीक है, इक्वालिटी नहीं दिए तो इसलिए 7 इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ये बात ध्यान देना है आपको। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की देखो, इसमें क्या दिया है, राइट द गिवन सेट इन द रोस्टर फॉर्म। तो इस सेट को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड्स। तो आपको सारे लेटर्स लिखने हैं जो कि इस वर्ड में दिए गए हैं, बेटर, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, बी, बहुत सिंपल है रोस्टर फॉर्म को लिखना, सारे इस एलिमेंट सारे लेटर को अलग अलग लिख लो और बाय सेपरेटेड बाय कॉमा कर दो, तो BETTER ये हो जाएगा, दैट्स इट, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसका क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपके कमेंट बॉक्स को रीड करूँगी, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी क्लास तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और बाकी सेट थ्योरी हम आगे नेक्स्ट की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।